राजा वीरेंद्र ध्रुव की हिम्मत से चकित होकर सहमत हो गए। उन्होंने ध्रुव की हिम्मत को परखने के लिए 3 परीक्षणों का फैसला किया, जिसमें पहली परीक्षा शरीर की ताकत की होनी थी। राजा ने ध्रुव को युद्ध में अपने सबसे भयंकर पहलवान को हराने की चुनौती दी। ध्रुव हालांकि योद्धा नहीं था, उसने महल के पहरेदारों के साथ हफ्तों तक प्रशिक्षण लिया, अपनी चपलता को निखारा। मुकाबले के दिन ध्रुव ने क्रूर शक्ति के बजाय रणनीति का इस्तेमाल किया, पहलवान की आक्रामकता का फायदा उठाया और विजयी हुआ। दूसरे परीक्षा मन की शक्ति की थी, जिसमें राजा ने ध्रुव को पहेलियों की एक श्रृंखला दी, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक जटिल थी। ध्रुव ने उन सभी को हल किया, अपनी बुद्धि और संयम से दरबार को प्रभावित किया। तीसरी और आखिरी परीक्षा हृदय की शक्ति का लिया। राजा ने ध्रुव को डाकुओं के लिए माने जाने वाले एक खतरनाक जंगल को पार करते हुए खजाने के कारवां की रक्षा करने के लिए कहा। अपनी तीव्र बुद्धि और नेतृत्व के साथ ध्रुव ने कारवां के पहरेदारों को इकट्ठा किया और जाल और मोड़ तैयार किए, खजाने को सुरक्षित रूप से राजधानी तक पहुंचाया। जैसे जैसे ध्रुव ने प्रत्येक परीक्षण पूरा किया, राजा को वे गुण दिखाई देने लगे जो उसे आर्य के योग्य बनाते थे। ध्रुव की शक्ति, बुद्धि और साहस राजा के अपने गुणों को दर्शाते थे। इसके अलावा आर्य के प्रति उनका प्रेम शुद्ध और अटूट था। अंत में राजा वीरेंद्र ने ध्रुव को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने खुद को न केवल ताकत और बुद्धि के व्यक्ति के रूप में, बल्कि इस राज्य की परंपराओं का सम्मान करने वाले व्यक्ति के रूप में भी साबित किया है। तुम मेरी बेटी के योग्य हो। राज्य ने राजकुमारी आर्या और ध्रुव की भव्य शादी का जश्न मनाया। उनके संयुक्त प्रभाव के तहत महागिरी न्याय, ज्ञान और सद्भाव की भूमि के रूप में विकसित हुई। राजा वीरेंद्र, जो अब एक गौरवान्वित ससुर थे, अक्सर इस बात पर आश्चर्यचकित होते थे कि ध्रुव की विनम्रता और दृढ़ संकल्प ने उनका सम्मान कैसे जीता। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि दिल और दिमाग की ताकत सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे अगले वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।